तो दिल्ली की सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा, ये तो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन हमारे स्टूडियो में इस वक्त जो मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करा दे, परिचय करा दे। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा स्टूडियो में दिखाएं। जेपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज बताएंगे जेपी सिंह जी कि भाई ज्योतिष के अनुसार क्या लगता है उनको, ज्योतिषीय गणना क्या कहती है कि किसके सर ताज सजने वाला है। वानिया आर्या जी, न्यूमरोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ गई है। वानिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर नीति शर्मा जो कि एस्ट्रोलॉजर है, वो भी जुड़ गई है। डॉक्टर नीति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर निष्ठा मल्होत्रा भी जुड़ गई हैं, जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषाचार्य है। निष्ठा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम संजय जी आपके पास आते हुए ये बताइए कि इन खास करके देखिए, जब इस तरह का बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आता है ना, तो मुझे लगता है हर कोई पंडित के पास जाता है, हर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है, ज्योतिषी के पास जाता है, क्योंकि आपको जब रिजल्ट का इंतजार करना हो और मन में वो कहीं ना कहीं वो धुकधुकी से जब लगी रहती है, तो मुझे लगता है आप लोग जो है ना, थोड़ा बहुत राह दिखाने में सफल तो होते ही हैं। थोड़ा बहुत इंसान को थोड़ा चैन आ सकता है। तो ये बताइए कि इस वक्त जो हमारे इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में अब नाम का ऐलान भी होने वाला है बीजेपी की तरफ से भी, आपको क्या लगता है जो नाम हम भी लगातार बता रहे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं गर्म हैं, आपको क्या लगता है ज्योतिष के हिसाब से सबसे पहला नाम, अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करें तो क्या कहता है उनका भाग्य? देखो, प्रवेश वर्मा जी की जो कुंडली के हिसाब से और फेस के हिसाब से मैं देख पा रहा हूं, उनका जो परसेंटेज है वो काफी डाउन लग रहा है। मुझे दिखा जरूर रहे हैं उनका नाम। मुझे सबसे ज्यादा जो गंभीरता जो लग रही है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में डिसीजन लिया गया है और विशाखा नक्षत्र में जो है राज तिलक होने जा रहा है। जिस राज तिलक में सबसे नंबर पे 1 पे अगर बात करें, तो अगर स्त्री पक्ष से कोई कैंडिडेट आता है तो उसमें रेखा गुप्ता का नाम आएगा। और अगर दूसरे हिसाब से देखें कि भाई अभी लगन के हिसाब से देखें, तो आशीष सूद जी का नाम, ये दोनों के जो ग्रह हैं वो काफी स्ट्रांग है और इनका जो परसेंटेज है वो 95 प्लस रहेगा दोनों का ही, अगर पुरुषों की बात की जाए। और अगर मान के चलो, आपने जैसे कहा कि भाई प्रवेश जी का, तो मैं कहूंगा कि उनका 80% ही चांस है और सतीश उपाध्याय जी का जो है 70% चांस रहेगा और विजेंद्र गुप्ता जी का 80% चांस है। तो ज्योतिष के हिसाब से नंबर 1 पे अगर मैं मानूं तो पुरुषों में आशीष सूद का नाम रहेगा और स्त्री में रेखा जी का नाम जो है नंबर 1 पे रहेगा। ज्योतिषी आधार के हिसाब से अगर स्त्री बनती हैं तो उसके योग ज्यादा भी बन रहे हैं और रेखा जी का नाम नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है ज्योतिषी आधार के हिसाब से, क्योंकि जिस वक्त का लगन और राज तिलक हो रहा है उस लगन के हिसाब से उनका नाम और उनका परसेंटेज काफी हाई है। बिल्कुल, यानी कि रेखा जी जो हैं वो आगे चल रही हैं आपके हिसाब से कि अगर किसी महिला को ये ताज सौंपा जाता है तो रेखा जी जो है, रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से वो विधायक है, वो उनकी प्रबलता जो है वो थोड़ी ज्यादा है। वानिया आर्या जी हमारे साथ बनी हुई है। वानिया जी, इनके अंक गणित क्या बताते हैं भाई, इनके नंबर्स क्या बताते हैं? ये जो तमाम बड़े बड़े नाम है, चाहे रेखा गुप्ता हो, प्रवेश वर्मा हो, विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो देखिए ये तीसरी बार विधायक बने हैं, तो कितनी प्रबलता इनकी ज्यादा है मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। जीएनटी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम रेखा गुप्ता जी की बात करते हैं तो इनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है। जो पर्सनल ईयर ए जो चल रहा है, इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, बैक बेंचर नंबर 11 है। पिनेकल साइकिल्स में देखें तो यहाँ भी 1 4 बन रहा है। करंट एज जो है वो 50 है, जिसका टोटल 5 पर आता है। मुझे अगर महिला कैंडिडेट की बात करते हैं तो मुझे इनके चांसेस जो हैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और 4 का इन्फ्लुएंस। पॉलिटिक्स के लिए 1 और 4 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस साल अगर हम देखते भी हैं, इनके पास मास्टर नंबर्स बहुत सारे हैं। जब मास्टर नंबर्स होते हैं तो बहुत अच्छी काम करने की जो है क्षमता जो होती है वो होती है। मंथ और ईयर को भी ऐड कर रहे हैं तो वो भी 1 पर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सूर्य देव का नंबर है। डेट और मंथ को ऐड करते हैं वो भी 4 पर आती है। तो सूर्य और राहु का इन्फ्लुएंस इनके चार्ट में काफी ज्यादा अच्छा है। तो मुझे इनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है इनके दिखते हैं। अगली डेट ऑफ बर्थ पर अगर आते हैं, जो नेक्स्ट हमें चांसेस दिखते हैं वो दिखते हैं प्रवेश वर्मा जी के। जो इंटरनेट पर हमें डेट ऑफ बर्थ मिला है वो 7 नवंबर 1977 है। इसके हिसाब से इनका जो मूलांक है वो 7 पर है, भाग्यांक 33 पर है। 33 अगेन अपने आप में एक मास्टर नंबर हो गया।
उसके बाद पर्सनल ईयर जो है वो 9 चल रहा है, यूनिवर्सल ईयर भी अभी 9 ही चल रहा है, 2025 का टोटल भी 9 पर आता है। करंट एज जो है 47 चल रही है, 47 का टोटल भी जो है 11 पर आता है, वो भी एक मास्टर नंबर है। बैक बेंचर नंबर देखते हैं, वो भी इनका 14 पर आता है। तो इनकी, और अभी जो है सिंह राशि है, उस पर शनि की ढैया है। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 7 है, तो रुकावटें आएंगी, इनके हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम मेल कैंडिडेट्स में देखते हैं तो इनके जीतने की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा जो है हाई दिखती है। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, रूट्स भी पॉलिटिकल है, तो कहीं ना कहीं 7 रुकावटें देगा, मल्टीपल 7। लेकिन अगर मैं इनके पिनाकल साइकिल की बात करती हूँ तो पहली पिनाकल साइकिल इनकी 9 पर आ रही है, दूसरी पिनाकल साइकिल 8 पर आ रही है, और लास्ट में डेट और ईयर को टोटल करते हैं तो वो 4 पर आ रहा है। तो वंस अगेन, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी कि पॉलिटिक्स के लिए 4 और 1 बहुत ज्यादा जो है मायने रखते हैं। तो सेकंड पॉसिबिलिटी अगर हम मेल कैंडिडेट की देखते हैं तो वो इनकी देखते हैं।